કેમ છો મજામાં? अरे मामा, लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा हो जाता है। पूरी दुनिया में लॉरेंस के काले कारनामों की करतूतों की तुत्ती बोलती है। देश दुनिया में हो रहे क्राइम में अक्सर इस गैंग का नाम आ जाता है। हालांकि एक ऐसे गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया जो लॉरेंस का जानी दुश्मन है। एक वक्त पूरे हरियाणा में उसके नाम की दहशत होती थी, लेकिन अब वह विदेश में बैठकर बड़े बड़े अपराध करवाता था। इस गैंगस्टर का नाम है जोगिंदर ग्योंग। दरअसल हरियाणा के कैथल के मोस्ट वांटेड इंटरनेशनल गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फिल्मी स्टाइल में धर लिया है। कल उसे कैथल लाया गया और कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ से कोर्ट ने उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस गैंगस्टर की तलाश कई सालों से की जा रही थी। एसटीएफ सोमवार मंगलवार को उसे हैदराबाद और नेपाल बॉर्डर पर लेकर जाएगी, जहां उसका फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल आरोपी एसटीएफ की कस्टडी में है। गैंगस्टर जोगिंदर को फिलीपींस में गिरफ्तार किया गया था, जहां वह 2 साल से फर्जी पहचान बनाकर रह रहा था, जिसके बाद उसे डिपोर्ट कर दिया गया। जब वह रविवार को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जोगिंदर ग्योंग पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हत्या और फिरौती जैसे कई गंभीर केस दर्ज है। वह कांग्रेस नेता सांसद रणदीप सुरजेवाला को धमकी देकर सुर्खियों में आया था। इसके अलावा उसने बिहार के राजद सांसद संजय यादव से भी 20 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। जोगिंदर ग्योंग हरियाणा के कैथल के ग्योंग गांव का रहने वाला है। वह पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में नंबर 2 पर है। जोगिंदर का भाई सुरेंद्र ग्योंग हरियाणा के आपराधिक इतिहास में खूंखार गैंगस्टर माना जाता था। सुरेंद्र ग्योंग की तुत्ती पूरे हरियाणा में बोलती थी। उसकी धमकी से तंग आकर कांग्रेस नेता सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी हाई कोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी। 2017 में करनाल पुलिस ने राड़ा गांव में हुए एनकाउंटर में सुरेंद्र ग्योंग को मार गिराया। इसके बाद जोगिंदर ग्योंग भी अपराध की दुनिया में उतर आया। उसे पता चला कि जयदेव नाम के व्यक्ति ने उसके भाई की मुखबिरी की। इसके बाद वह जोगिंदर जयदेव की जान के पीछे पड़ गया। दरअसल राड़ा गांव में सुरेंद्र ग्योंग का जयदेव के घर आना जाना था। जोगिंदर सुरेंद्र की मौत के बाद पैरोल पर बाहर आया। वह भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। जोगिंदर ग्योंग को लगा कि जयदेव ने उसके भाई की टिप्स पुलिस को दी थी, तो मधुबन में इंस्पेक्टर रहे जिल्ले सिंह की 30 दिसंबर 2017 को पानीपत के सेक्टर 18 में रिटायरमेंट पार्टी थी। जिल्ले सिंह ने अपने साधु कबाड़ी निवासी ओम प्रकाश और उसके दामाद जयदेव शर्मा को निवासी राड़ा को पार्टी में बुलाया था। जयदेव शर्मा अपनी पत्नी सुशीला और ससुर ओम प्रकाश के साथ पार्टी में शामिल होने पहुंचा था। दोपहर बाद करीब 3 बजे जिल्ले सिंह के मकान से करीब 150 मीटर दूर हमलावरों ने जयदेव को गोलियों से भून दिया। वह अकेला बाहर क्यों आया और किसके कहने पर आया, यह पता नहीं चल सका। हमलावरों ने जयदेव के माथे, चेहरे, गर्दन, सीने और पेट में 13 गोलियां मारी थी। उसकी कमर पर उसकी लाइसेंसी पिस्टल टंगी रह गई। वो अपनी सुरक्षा के लिए पिस्टल नहीं निकाल पाया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में जोगिंदर ग्योंग, करनाल के पार्षद भागजी, उसके भाई सुशील, 3 और अन्य पर केस दर्ज किया। इस भयानक हत्याकांड के बाद पुलिस ने कहा था कि मोबाइल टावर की व्यवस्था संभालने वाले ठेकेदार जयदेव ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था। फिर भी उसकी कोठी के बाहर पीसीआर तैनात रहती थी। जयदेव के कहने पर पुलिस ने उसे रिवॉल्वर का लाइसेंस दिया था। उधर राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला से भी ग्योंग ब्रदर्स की दुश्मनी थी। जब सुरेंद्र ग्योंग का एनकाउंटर हुआ तो जोगिंदर ग्योंग को शक था कि उसके भाई का एनकाउंटर करवाने के पीछे रणदीप सुरजेवाला का हाथ है। इसीलिए भाई की मौत के 6 महीने बाद उसने सुरजेवाला को जान से मारने की धमकी दी। अब सुरेंद्र ग्योंग की थोड़ी बात कर लेते हैं। 17 मार्च 2006 को छात्रावास रोड पर अपनी दुकान बंद कर लौट रहे प्लाईवुड विक्रेता नरेंद्र अरोड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बताया था कि सुरेंद्र ग्योंग के सदस्य कई दिनों से उससे 50 लाख रुपये की डिमांड कर रहे थे, चूंकि अरोड़ा ने पैसा देने से मना कर दिया, इसलिए आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद फर्जी पासपोर्ट के जरिए सुरेंद्र ग्योंग दक्षिण अफ्रीका भाग गया, जहां उसे 2007 में गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च 2007 को प्रत्यार्पण के लिए अंबाला रेंज की आईजी एसएस देसवाल और तत्कालीन एसपी नवदीप सिंह दक्षिण अफ्रीका गए थे। विदेश से प्रत्यार्पण के जरिए बदमाशों को भारत लाने की हरियाणा की ये पहली घटना थी। खैर, जोगिंदर ग्योंग ने बिहार में लालू यादव की पार्टी राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव से 20 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। ग्योंग ने व्हाट्सएप पर धमकी भेजी, जिसके बाद पटना में ग्योंग के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। संजय यादव को राजद नेता तेजस्वी यादव का करीबी माना जाता है। जोगिंदर के खिलाफ कैथल जिला में 17 मुकदमे दर्ज है। इनमें हत्या के 4, डकैती के 2
और फिरौती के 2, चोरी, घेराबंदी, अपहरण, पासपोर्ट एक्ट और जान से मारने की धमकी के एक केस दर्ज है। जोगिंदर ग्योंग फिलीपींस में रह रहा था और वहां रहकर कौशल चौधरी गैंग को मजबूत करने का काम कर रहा था। कौशल चौधरी लक्की पटियाला और अमित डागर के जेल में होने की वजह से जोगिंदर गैंग में शूटरों को भर्ती करने लगा था। जानकारी के अनुसार जोगिंदर के भाई सुरेंद्र ग्योंग और कौशल चौधरी की मुलाकात जेल में हुई थी और ऐसा कहा जाता है कि कौशल चौधरी को अपराध की दुनिया में बड़ा बनाने वाला सुरेंद्र ग्योंग ही था। जानकारी ये भी मिली है कि फिलीपींस में एक साजिश रची जा रही थी। साजिश के तहत कौशल चौधरी गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच एक बड़ा गैंग वॉर छेड़ने की तैयारी थी। इसका मकसद बड़ी टारगेट किलिंग को अंजाम देना था, लेकिन अब सुरेंद्र ग्योंग ही भारत आ चुका है और पुलिस की कस्टडी में है। तो मामा ये थी पूरी घटना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।